तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें अंडरग्राउंड जगह में एक डिसाइपल को दिखाया जाता है। वो वहाँ जैसे ही आता है तो वहाँ पे एक बड़े मिरर में एक डीमन दिखाया जाता है। वो डिसाइपल उसके पास आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर वो डीमन उससे कहता है कि हमारा प्लान कैसा जा रहा है। तो वो बंदा कहता है कि मास्टर, सितु फैमिली और डुगु फैमिली के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी रिजॉल्व हो गई है। और वो डीमन कहता है कि तुम जानते भी हो कि मुझे उस युआनशी स्टोन में इंटरेस्ट है। ये सुनकर वो डिसाइपल कहता है कि मास्टर, हमने पहले ही अपना एक डिसाइपल माउंटेन से नीचे भेज दिया है। तो उसका मास्टर कहता है कि युआनशी स्टोन में उस डीमन की सोल है, जिससे वो किसी भी इंसान को इमोर्टल पावर्स दे सकता है। और फिर हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो यंग मास्टर अपने हाथों को दोबारा से रीजनरेट करता है और वहाँ से तेजी से उड़कर दूर चला जाता है। ये सुनकर वो डिसाइपल कहता है कि मास्टर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ और जरा देखिए, आपके एक प्यारे डिसाइपल ने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से बाइटियान और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि बैम्बू फॉरेस्ट में आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं। और वहीं बाइटियान के दोस्त आपस में बेट लगाते हुए कहते हैं कि बाइटियान ये मैच हारेगा और उसके लिए वो लोग 100 कॉइन्स की बेट लगाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बाइटियान और लिन फेंग दोनों ही एक दूसरे की तरफ तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर तो वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। और इतने में हमें बाइटियान का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है। उसके ग्रैंडफादर ने उसे प्लूटो टेक्निक दिखाई थी, जिसमें वो हर एक चीज को उसकी अपनी जगह पर रोक देता है, जिसे देखकर बाइटियान खुद भी हैरान रह जाता है। और वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हैं, तो फिर आप मुझे खुद क्यों नहीं कुछ सिखाते। तो उसका ग्रैंडफादर उससे कहता है कि प्लूटो टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें नेचर के हिसाब से ही मूवमेंट करनी होती है। तुम्हें पहले नेचर को समझना होगा और उससे पहले तुम्हें अपने मार्शल आर्ट स्किल्स को भी इम्प्रूव करना होगा और थर्ड मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना होगा, जिसके बाद तुम इस लायक बन जाओगे कि तुम्हें ये टेक्निक सिखाई जा सके। और फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद हम देखते हैं वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। और उसके दोस्तों को लगा कि शायद बाइटियान कोई खास अटैक करने वाला है, मगर लिन फेंग उसे पकड़कर जोर से जमीन पे पछाड़ देता है, जिस पर बाइटियान के दोस्तों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। और इसी तरह वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं। और दूसरी तरफ हमें सितु फैमिली के गैंगस्टर्स को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे चोरी छुपे आ जाते हैं। उन्हें देखते ही बाइटियान उसका दोस्त दोबारा से खड़े होकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और ली हुओ कहता है कि ये तो वही बंदा है जो कि उस रेस्टोरेंट पे उस लड़की को तंग कर रहा था। और दूसरी तरफ लिन फेंग बाइटियान से कहता है कि ये लोग बहुत ज्यादा हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। तो बाइटियान उन लोगों से कहता है कि अजीब इत्तेफाक है, हम लोग दोबारा मिल गए हैं और वैसे भी हम लोग यहाँ से जाने ही वाले थे, तो फिर आप लोग जो काम करने आए हैं वो अपना काम करें, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, मगर मिस्टर लियोन से कहता है कि वहीं रुक जाओ, मुझे यहाँ पे सिर्फ तुमसे ही काम है और मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। ये सुनकर लिन फेंग जोश में आ जाता है और कहता है कि हमें तंग करना इतना आसान नहीं है। ये कहकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर मिस्टर लियो अपने साथियों से कहता है कि देख क्या रहे हो, सबको खत्म कर दो। मगर इतने में अचानक उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि उन्हें लड़ने से मना करती है। और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों के बिल्कुल बीच में आकर खड़ी हो जाती है। उसे देखकर सब लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो लोग वहीं पे ही रुक जाते हैं। और वो लड़की उनसे कहती है कि आप सब लोग प्लीज शांत हो जाएं। मेरा नाम वू यिन है और मैं वू यिन फेंग की डिसाइपल हूँ और मुझे ही ये ड्यूटी दी गई है कि मैं इस मार्शल वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करूं। अगर आप दोनों ग्रुप्स के बीच में कोई भी मसला है या फिर कोई भी लड़ाई होने वाली है, तो प्लीज आप लोग उसको एक जगह बैठकर सॉर्ट आउट करें और मैं इस मसले को हल करने में आपकी जरूर हेल्प करूंगी। ये सुनकर ली हो कहता है कि ये छोटे कद का बोना एक रेस्टोरेंट में एक लड़की को तंग कर रहा था, जिस पर मेरे डुगु ब्रदर ने उसे ऐसा करने से मना किया था, जिसकी वजह से ये लोग हमसे बदला लेना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या ये लोग सही कर रहे हैं? ये सुनकर मिस्टर लियो कहता है ये लड़का बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है, लगता है कि शायद इसे मौत का मजा चखाना होगा। और दूसरी तरफ ली हुओ कहता है कि सुनो लड़की, ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए तुम इनसे जरा संभल कर रहना। जिस पर वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों की एडवाइस का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में मिस्टर लुओ अपने एक साथी को धक्का देकर उनकी तरफ आगे भेजता है, तो वो लड़की उसे आता देखकर वहीं पे रोककर एक जोरदार पंच दे मारती है, जिससे वो वापस पीछे जा गिरता है। और वो लड़की बाइटियान की तरफ पलट कर देखती है और उससे कहती है कि लगता है कि शायद तुम बहुत ही अच्छे दिल के हो, मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारा नाम और सरनेम क्या है। ये सुनकर बाइटियान अपने दाएं बाएं देखने लगता है और फिर कहता है कि क्या
तुम मुझसे कह रही हो मेरा नाम डूगू बाइटियान है। ये सुनकर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और कहती है कि डूगू फैमिली, कहीं ये वही फैमिली तो नहीं है कि जिसके बारे में मुझे मास्टर ने बताया था। जिसके बाद वो वाइटियान से कहती है कि मैं असल में आपके चेनफेंग टाउन में इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने एक दोस्त से जरूरी काम था, मगर मैं इस जगह से सही से वाकिफ नहीं हूँ। क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं? मुझे अपने दोस्त से बहुत ही जल्दी मिलना है। ये सुनकर बाइटियान कहता है कि अगर तुम मुझसे मदद मांग रही हो तो फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और फिर वो यिन सितु फैमिली के लोगों से कहती है कि मुझे इस लड़के से बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे फिलहाल के लिए जाने दें और इस मसले को यहीं पर ही खत्म कर दें, या फिर आप लोग फिर कभी इस मसले पर बात कर लेना। जिस पर सितु फैमिली के मास्टर एक दूसरे के कान में कुछ कहते हैं और फिर मिस्टर लियू कहता है कि सुनो लड़की, अगर तुम बीच में ना आती तो शायद हम इन सब का कचुम्बर निकाल देते, पर सिर्फ हम तुम्हारी वजह से इन्हें छोड़ रहे हैं। जिस पर वो यिन कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो उन सभी लड़कों को अपने साथ ले जाती है और वो जाते जाते उन्हें चिढ़ाते हुए जाते हैं, जिस पर सितु फैमिली के वॉरियर्स को भी गुस्सा आता है और वो अपने सीनियर से कहते हैं कि आखिर हम लोग इन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। तो मिस्टर लियू कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं इन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाला हूँ, मैंने इन्हें बस कुछ देर की मोहलत दी है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक अलग ही जगह में आ जाते हैं जहाँ पे वो लड़की बाइटियान से कहती है कि सच में तुम तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे हो और तुम हो भी डूगू फैमिली से। मैंने तुम्हारी डूगू फैमिली के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, तुम्हारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। और फिर हमें उसके पास एक ब्लैक बॉल को दिखाया जाता है जो कि हमने पहले भी एक बंदे के हाथ में देखी थी। उससे एक पर्पल ओरा निकलते ही बाइटियान की आंखों में चला जाता है, जिससे बाइटियान को बहुत ही अजीब अजीब से विजुअल्स दिखाई देते हैं जिनमें वो अपने एंसेस्टर्स को देखता है। और फिर उस लड़की से कहता है कि हाँ, वो एंसेस्टर्स मुझे भी कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने इनके बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना है। जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि आप एक मर्तबा फिर से सोच लीजिए, क्योंकि इस वक्त आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अच्छे से याद कीजिए कि आपको उनके बारे में क्या मालूम है। ये सुनकर बाइटियान उससे कहता है कि तुम सच में वो यिन फैंग की ही डिसाइपल हो ना? हाँ, मैं वो यिन की ही डिसाइपल हूँ। ये कहकर वो उसे अपना जेट पेंडेंट दिखाती है, जिसे देखते ही बाइटियान हैरान हो जाता है। उसे वो पेंडेंट काफी पसंद आता है तो वो उसे छीन लेता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।